बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। खरगोन बहुत वर्षों पहले, करीबन 43 साल, यानी मैं 1971 में यहाँ पे आया था। उस समय हमारा विवाह भी नहीं हुआ था और बड़ी प्रसन्नता हो रही है देख के। कल 1-2 वैष्णव मिले थे कि जैसे हमने आपसे ब्रह्म संबंध उस समय प्राप्त किया था। बहुत वर्ष हो गए, थोड़ी थोड़ी मधुर स्मृति है। और यहीं से हम बरहानपुर गए थे। परिजनों, पिछले कई वर्षों से यदुनाथ जी का यहाँ पदार्पण होता रहा और आप लोगों में से कई लोग अहमदाबाद आते थे, हमसे मिलते थे, सब बातें होती थी कि आप जरूर पधारें। तो भगवत कृपा से आपके ही ये ऐसे योग बने कि हमारे यहाँ आगमन हो सका। परिजनों, आज के इस कलिकाल में भगवत नाम लेना और निभाना दोनों ही पुण्य कारक है। कलौ केशव कीर्तना। तो जो मनोरथी परिवार है उनको हम खूब खूब शुभकामना, शुभाशीर्वाद देते हैं कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है, इतना भव्य जो मंडप है, इतनी सुंदर शोभा है। और सबसे बड़ी बात कि हम 3 पीढ़ी यहाँ मौजूद हैं। तो बड़े कम जगह पे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। ये सब आप लोगों का भाव और सौभाग्य है जो ये सब कार्य इतनी सुंदरता से संपन्न हो रहा है। और आज तो समापन का दिवस है। परिजनों, जीवन में सत्कर्म सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। जब अपने पूर्वजों की कृपा हो, अपने आचार्यों की कृपा हो, तब जाके ऐसे सुंदर सुअवसर हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। आज के शांत कलिकाल में भगवत नाम मात्र से, उसके उच्चारण से, श्रवण से जीवन में शांति प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है। आज कितना ही भौतिक समृद्धि हम प्राप्त कर लें, लेकिन मन जो है वो बेचैन है। हम तो विश्व के अनेक देशों में भ्रमण किया और यही देखने में आया कि भौतिक समृद्धियां जितनी भी हैं, उससे मन को शांति नहीं मिलती है। जीवन और असुरक्षित होता जा रहा है कि जितनी उपलब्धियां हैं वो हमें उल्टी संकट में डाल देती हैं। और जहाँ मन शांत होता है, आप देखो कि जीवन में परम शांति को मानव प्राप्त होता है। महाप्रभु श्री वल्लभ ने आज से 550 वर्ष पूर्व जब देखा कि जगत के लोग दुखी हैं, अशांत हैं, और उसी चिंतन में आप थे, और साक्षात निकुंज नायक प्रकट होकर जो आपने आज्ञा की कि आप जीवों को शरण में लो, और ब्रह्म संबंध की शुरुआत हुई, जीव समर्पित हुए। आपने पूछा था कि प्रभु आप तो पूर्ण गुण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और जगत के जीव अनेक दोषों से ग्रसित हैं। प्रभु ने, मधुराधिपति ने जो आज्ञा की कि आपके द्वारा आए हुए जीव भले दोषों के साथ आएंगे तो भी मैं उनका स्वीकार करूंगा। ये हमारे पुष्टि संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि सदोष स्वीकृति है यहाँ पे। तो आप जानते थे कि जीव दोष को रखने कहाँ जाएगा, दोष से मुक्त कैसे हो पाएगा। लेकिन जब जीव शरणस्थ होता है तो उसके सभी दोष शांत हो जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म संबंध के द्वारा जीव भगवत सेवा का अधिकारी बनता है। कृष्ण सेवा का जब वो जीवन में पालन करता है और किस प्रकार से करनी, कैसे करनी,
क्योंकि सेवा जो है वो सिखाने का विषय है ही नहीं। फिर भी आपने सुवर्ष ग्रंथों के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर आज्ञाएं की हैं, लेकिन सेवा जो है वो जीव का और पूर्ण पुरुषोत्तम का एक ऐसा आत्मीय संबंध है। जिस प्रकार कोई स्त्री जब पहले माँ बनती है तो माँ बनने से पहले उसको सब चिंताएं होती हैं कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बच्चे को कैसे संभालूंगी। लेकिन जब मातृत्व प्रदान हो जाता है तो स्वतः ही ऐसा स्नेह बालक में उत्पन्न होता है कि उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब सेवा जीव बढ़ जाता है तो कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमसे लोग पूछते हैं जैसे कैसे करें, कि जो आपके भाव में आवे। मंगला से सेन पर्यंत की सेवा आप अपने बालक को कैसे ध्यान रखते हो, वही भाव से भी आप करोगे तो सेवा आनंददायक हो जाएगी, भारमुक्त नहीं लगेगी। और सभी प्रकार के सकारात्मक अभिगम यदि हम जीवन में रखते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं रहता है। नवरत्न में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदा देखे भगवान अपनी पुष्टिस्थो न कृष्णति लौकिकीं जगते। पुष्टि मार्गी जीवों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, लेकिन गोविंद दुबे जिनको ये ग्रंथ सिखाया श्री वल्लभ ने, उनको चिंता लौकिक चिंता नहीं थी। हम कई बार लौकिक चिंताओं को दूर करने के लिए नवरत्न का पाठ करते हैं, लेकिन जो उनको चिंता थी वो अलौकिक चिंताएं थी। बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, पंडित थे, विद्वान थे, वैष्णव थे। उन्हें ये चिंता थी कि मैं समर्पित तो हो गया, लेकिन कहीं मेरी लौकिक में गति तो नहीं होती। तो ये साधारण जीव की चिंता नहीं है। साधारण जीव को क्या होता है कि मेरा लौकिक कैसे बढ़े। साधारण जीव ये सोचते हैं कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरा कुटुंब बढ़े। लेकिन पुष्टि मार्गी जीवों को लौकिक चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। जो जीव शरण में आ जाते हैं उनकी सभी कार्य की चिंता प्रभु स्वयं करते हैं। शरणस्थ समुद्धार। यदि हम अपनी चिंता करने लगेंगे तो प्रभु निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई अब जीव सक्षम हो गया है, ये खुद अपनी चिंता कर सकता है, तो फिर मुझे मेरी क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि हम प्रभु की चिंता करते हैं कि प्रभु हमारे लौकिक में गति नहीं करें और आपकी शरण में रखें, तो जीव का सभी कार्य प्रभु प्रसन्नता से पूर्ण करते हैं। और उसके उदाहरण है हमारे भारतीय साहित्य। हमारे 1452 वैष्णवों को कितनी भी आपत्ति आई, प्रभु करे सो भली करे, यही उनके मुख से निकलता था। कई बार जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं, कई घटनाएं होती हैं जो हमारे मन को रुचिकर नहीं लगती, तो जीवन गतिशील है, एक जैसा समय कभी रहता नहीं। और इस जीवन की गतिशील जीवन में कई ऐसे मुकाम आते हैं जब हम तड़प जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन उस समय ये सोचना चाहिए कि प्रभु हमारी परीक्षा कर रहे हैं, और यदि हम धैर्य बनाए रखते हैं तो प्रभु का प्रमेय बल हमें जरूर से प्राप्त हो जाता है। किसी भी अवस्था में प्रभु की शरणागति को नहीं छोड़ना है। और शरण में जो जीव आते हैं, जो शरणस्थ जीव प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उनकी आवाज को तुरंत सुन लेते हैं। एक पुरानी प्राचीन कथा है। भगवान वैकुंठ में भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी। तो भोजन करते करते एकदम आप अचानक खड़े हो गए और कुछ देर में पास विराज भी गए। 2 वक्त ऐसा हुआ। रुक्मिणी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, प्रभु ये क्या लीला है।
उन्होंने कहा कि देखो एक गांव में एक मेरा भक्त बड़ा दुखी होकर मुझे पुकार रहा था, तो उसको बचाने के लिए मैं खड़ा हुआ, लेकिन उसने कोई सहारा ढूंढ लिया, तो मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा पागल जैसा व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में बेचारा चल रहा था, लोग उसे पत्थर मार रहे और भगवान को पुकार रहा था, तो प्रभु ने उसकी आवाज को सुन लिया। तो भोजन करते करते आप खड़े होकर वहां जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अब क्या हुआ, तो उसने सामने से पत्थर उठा लिया, अब वो भी प्रहार करने लगा लोगों पे। तो प्रभु ने कहा अब ये जीव सक्षम हो गया है, अब इसको मेरी आवश्यकता नहीं। ये घटना बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी समझपूर्ण है। इस प्रकार के लौकिक सहारे पत्थर रूपी हम यदि उठा लेते हैं तो प्रभु को फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हम विश्वास रखते हैं तो प्रभु जरूर से आ जाते हैं। किसी किसी विपदा भक्तों पर आई है, लेकिन प्रभु ने उसको वहां से उतार दिया है। कि जितने भी बंधन हैं ये मन से संबंधित है। कई बार लोग कहते हैं कि लौकिक छूटता नहीं है, तो इसे नहीं छूटेगा, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। पुष्टि मार्ग का जो वैराग्य है वो बहुत ऊंचा है। यहाँ घर त्याग की बात नहीं है, वन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। संसार में ही रहकर संसार से दूर रहना है। हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे में ना आए, ये हमारी यहाँ की विलक्षणता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उस कीचड़ का स्पर्श उसे नहीं होता है, इसी प्रकार हम संसार में रहें लेकिन संसार से अलिप्त रहें तो ये संसार हमको बाधक नहीं बनता है, उल्टा साधक बन जाता है। श्री वल्लभ ने बहुत सुंदर आज्ञा की है भक्तिवर्धिनी कि गृहस्थित्व स्वधर्म अव्यावर्तो भजे कृष्णो पूजा शोणादि। ये घर में रह के अपने परिवार के साथ में रह के सेवा करो, अपने धर्म का पालन करो, अव्यावृत बन के रहो, किसी की अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा है वही दुखों की जननी है। जब कोई व्यक्ति किससे अपेक्षा रखता है और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो मानो दुखी हो जाता है। और निरपेक्ष भाव से यदि रहते हैं तो संसार के सभी दुख चले जाते हैं। षोडश ग्रंथ तो हमारे लिए वल्लभ गीता है। एक एक ग्रंथ में जो आप देखो ऐसी सुंदर आज्ञाएं हुई है। संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए, जीवन जीने की कला श्री वल्लभ हमें बताते हैं। पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता। साक्षी भाव से रहने की आप बात करते हैं। जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास में, हम उसके दृष्टा बने, उसमें संलग्न रहो। यदि साक्षी भाव आप में आ गया तो संसार के कोई क्लेश आपको सताएंगे नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मन से संबंधित ये सब बातें हैं। और मन की स्थिति जिसको पवन से भी तेज बताया गया है। बालपन से यदि हम बच्चों को वैष्णवी संस्कार देते हैं तो उनमें वो जिज्ञासा चलती है। अपने आचार्यों के स्वरूप का ज्ञान करावें, उनके प्रति सत्संग करें, तो उसका मन जो है वो पहले से लहरायित रहता है। भक्त हमेशा जिज्ञासु होता है। तर्क और कुतर्क इसकी आवश्यकता नहीं होती। हर एक बात में तर्क करना, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये विज्ञान की देन है, ये हमारी श्रद्धा की देन नहीं है। क्योंकि विज्ञान हर उस चीज का तथ्य को जानना चाहता है, वो प्रूफ मांगता है। धर्म जो है वो श्रद्धा का और भावना का विषय है। एक साधारण पशु भी उस चीज को समझता है, तो मानव को तो भगवान ने बुद्धि दी। जो प्राचीन समय में जब यातायात के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे,
उस जमाने में रेगिस्तान में, मरुभूमि में जो बड़े बड़े सौदागर हुआ करते थे वो ऊँट लेके चलते थे, मुसाफिर करते थे। तो ऊँट ऐसा प्राणी है तो जल का संग्रह कर लेता है, उसको जल की आवश्यकता नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा सौदागर था, वो अपना काफिला लेके जा रहा था। एक जगह उसने पड़ाव किया, वहां सब तंबू डाले और एक एक करके सभी ऊँटों को बांधने लगा, खेती लगा। बड़ा किला होता है तंबू के बाहर, वो किला काट के उसको रस्सी डाल के लोगों को बांध दिया जाता है। तो सभी ऊँटों को बांध दिया और एक ऊँट बाकी रह गया। उसने देखा कि रस्सी कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है, तो क्या करें, कैसे उसको बांधे। तो उसके उस सौदागर के काफिले में एक बहुत पुराने जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात उसको कही कि देखो ऐसा करो, तुम खाली भावना करो, उसके गले में रस्सी डाली है ऐसा बताओ, फिर खिला बांधो, उसके गले में से उसको डोरी बांध दो, देखो अपने आप रुक जाएगा। तो वास्तव में ऐसा हुआ, नहीं डोरी थी नहीं खिला था, कोई बंधन नहीं था, लेकिन मानसी में उसने उसके गले में रस्सी डाली, खिला बांधा और उसको बांध दिया, ऊँट बैठ गया। दूसरे दिन सुबह जब उसे लेके जाने का जो समय आ गया, सभी ऊँटों को खोल दिया गया। वो भूल गया कि एक ऊँट बाकी है, उसके गले में रस्सी बांधी थी, उसको तो नहीं उठाया। उसको रस्सी कहाँ बंधी है, अपने आप उठ जाएगा। लेकिन सबको आश्चर्य हुआ कि सभी ऊँट उठ गए, लेकिन जिसको मानसी की रस्सी से बांधा था वो वहाँ का वहाँ बैठा है। फिर उसी व्यक्ति ने कहा कि देखो सभी को तुमने डोरी खोली, खूंटे में से उसको उठाए, तो उसको तो तुमने उठाया नहीं, वो इनसे भी ज्यादा बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि दूसरे तो खाली रस्सी से बंधे हुए हैं, वो मानसिक के बंधन में बंधा हुआ है। फिर से तुम जाओ और वही पूरा प्रयत्न करो। वो गया, रस्सी गले में से निकाली, किला निकाला, अपने आप खड़ा हो। देखो ये मानसिक का बंधन कैसा बंधन है। एक साधारण पशु, ऊँट जैसा प्राणी भी वो समझता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हम लोग सब ऐसे मानसिक के बंधन में, लौकिक में बंधे हुए हैं। नहीं डोरी है नहीं खिला है, हमसे छूटता नहीं है। ये मनोहर क्या नहीं, एक बंधन है। तो जनों, महाप्रभु श्री वल्लभ ने इसी बंधन से हमको छुड़ाया है। और आज के समय में कथा कीर्तन प्रवचनों के द्वारा हम हमारे हृदय में रहने भाव को पुष्ट करते हैं। वो भाव ऐसा पुष्ट हो जाता है कि हमेशा के लिए हमें समृद्धि देता है, हमारे मनोबल को मजबूत बनाता है, हमारे संस्कारों को मजबूत बनाता है। आज हम कितने भी प्रगति कर लें, किंतु मानव के एक दूसरे के दुखों को नहीं समझ पाएगा तो मानव जीवन जो है वो प्रगति करके भी दूर रह जाता है। आज मानव चंद्रमा में पहुंच गया, लेकिन एक दूसरे के मन तक नहीं पहुंच पाया है। हर एक व्यक्ति को अपना ख्याल है, लेकिन दूसरे का ख्याल नहीं आता है। सच्चा वैष्णव हर किसी का ख्याल करता है। प्रभु ने हमको दिया है, हमारे परिवार वालों को भी दें, हमारे पड़ोसी को भी दें, हमारे नगर वालों को भी दें। ये यदि हमारी भावना रहती है तो प्रभु की कृपा जरूर से प्राप्त होगी। मानव मात्र का उत्थान हो कि प्रभु की ऐसी देन है मनुष्य, और उस मनुष्य ने, देखो ये विज्ञान का ही हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कई उपलब्धियां हैं, उसके साथ में कई मुश्किल भी है। तो प्रियजनों, बहुत यहाँ उपस्थित रह के मैंने आनंद की अनुभूति की है। आप सभी वैष्णवों के भाव को देख के खूब प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। समापन करते हुए यही कहता हूँ कि बस इसी भावना को आप हमेशा के लिए बनाए रखें और हमेशा ऐसे सत्संग के कार्यक्रम आयोजित करें और उनके द्वारा
अपने हृदय में रहे हुए भाव को हम पुष्ट करें, हमारे बालकों में वो वही वैष्णवी संस्कार बने रहें। श्री महाप्रभु वल्लभ के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए खूब खूब अभिवादन करता हूँ, शुभकामना देता हूँ आप सभी का। और यही आशीर्वाद है कि आप लोगों के द्वारा ऐसे सत्कर्म बनते रहें और श्री वल्लभ की पूर्ण कृपा आप सभी पर उतरे। यही मनोभावों को रखते हुए अपनी वाणी को यहाँ समापन करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय।